Good morning, dear students. Dear students, in our previous lectures, we count the example number 8. Now, in this lectures, I choose the example number 18, and this is a very important example in these chapters. Friends, you can see on your screen example number 18. I read the information related to our example. Authorized share capital of Sejal Company Limited is 30 lakhs. Divide into 30,000 equity share of ₹100 each. यहाँ पे जो सेजल लिमिटेड है उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 30 लैक्स और उसको हमने कितने शेयर में डिवाइड किया है 30,000 और पर शेयर की वैल्यू कितनी है ₹100। कंपनी इश्यू 50% शेयर्स फॉर द पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ 40%। अब कंपनी क्या करती है कि 30,000 के 50% शेयर्स वो पब्लिक के लिए इश्यू करती है, पर कैसे इश्यू करती है विथ प्रीमियम 40%। Amount was called as under, तो on application ₹20, on allotment ₹70 including premium, and remaining amount in 2 equal installment. Company received applications 2 times of the shares issue. Allotment of the share application was made as under, और कंपनी जो उसकी जो शेयर्स है उससे 2 गुना उसको एप्लीकेशन मिल रही है और जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो नीचे के प्रोपोर्शन पे किया गया है कि एलोटेड फुल शेयर्स 4,000, एलोटेड 1/5 शेयर्स ऑफ द एप्लीकेशंस 2,000, यानी कि 5 एप्लीकेशन के सामने 1 शेयर। एलोटेड 2/3 शेयर्स ऑफ द एप्लीकेशन 9,000, यानी कि जिन्होंने 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन की थी उनको 2 शेयर मिलते हैं। यहाँ पे 5 शेयर्स के लिए जितने अर्जी की थी उसको 1 शेयर मिल रहा है। ओके, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज रिफंड, और बाकी की जो अर्जियाँ थी उसको हमने रिजेक्ट कर दी और उसके जो पैसे थे उसको हमने रिफंड कर दिया। एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज क्रेडिट टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अगर हमें एप्लीकेशन के साथ कोई अगर पैसे एडवांस में मिल जाते हैं तो उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, उसको सेटल करते हैं हम अलॉटमेंट और अपने कॉल पे उसको सेटल करेंगे। पिनल हु वाज एलोटेड 500 शेयर्स फुल्ली, पिनल को जिसको हमने फुल अलॉटमेंट के प्रोपोर्शन में उनको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, पेड द फुल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और वो अलॉटमेंट के टाइम पे हमें इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें एडवांस में पे कर देती है। अनीता हु was allotted 200 shares on the basis of 2/3 of the applications failed to pay the allotment money and her shares were forfeited after making first call. Forfeited shares were reissued at ₹90 per share as fully paid up. Then the second call was made which was fully subscribed. Pass necessary journal entries in the books of the company. तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलते अपनी कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले हमें प्रीमियम फाइंड आउट करते, तो हमारे ₹100 का शेयर था उसका 40% यानी कि ₹40। इश्यू शेयर्स, तो हम 30,000 शेयर्स का 50% यानी कि 15,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव, तो हमें 2 गुना एप्लीकेशन मिल रही है यानी कि 15,000 × 2 यानी कि 30,000 एप्लीकेशन मिल रही है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा 25, क्योंकि हमारा टोटल जो है, क्योंकि ₹100 का शेयर था प्लस 40 यानी कि 140 हमारा टोटल हो गया अमाउंट कॉल। उसमें से 20 और 70 हम उसको अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे कॉल अप कर रहे हैं यानी कि 90, तो 140 - 90 तो कितना हुआ 20, डिफरेंस आया 50। तो उसने बोला है कि इक्वली टू इंस्टॉलमेंट यानी कि 25 के मुताबिक हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट वहाँ पे कॉल अप करेंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि पर्टिकुलर्स एप्लीकेशन और शेयर्स। तो सबसे पहले जिन्होंने 4,000 शेयर्स हमने अलॉट किए उन्होंने कितनी एप्लीकेशन की होगी 4,000। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया फुल शेयर्स यानी कि जितनी एप्लीकेशन उतने शेयर। आप भी याद रखिए जब भी फुल अलॉटमेंट हो तो जितने शेयर हो उतनी एप्लीकेशन होती है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद 1/5 अलॉटेड शेयर्स, तो 2,000 शेयर्स हमने अलॉट किए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी होगी, तो 2,000 × 5/1 तो 10,000। याद रखिए हमेशा एप्लीकेशन ज़्यादा होती है शेयर्स से, शेयर्स कम होते हैं और एप्लीकेशन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने 10,000 एप्लीकेशन की तब हमें 2,000 मिले। अब आप 10,000 का 1/5 कीजिए तो 2,000 शेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद 2/3 एलोटेड शेयर्स,
तो उसके प्रोपोर्शन में हमने 9000 शेयर्स एलोकेट किए, तो कितने यहाँ पे हमें एप्लीकेशन करनी होगी, तो 13,500। तो हमारी टोटल एप्लीकेशन थी 30,000, उसमें से 1 2 3 को हमने डिडक्ट कर दिया, तो रिटर्न कितने की 2,500। उसको कोई भी शेयर हम एलोकेट नहीं कर रहे, और यहाँ पे शेयर्स 15,000 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं जो डिफरेंट है यहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग दिया गया। यहाँ पे आपको देखो ऑलरेडी पहले से आपको एलोकेट शेयर्स दिए गए, तब इस टाइप का जब एग्जांपल आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, उसके बाद शेयर एलोकेट, उसके बाद टोटल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट फॉर एप्लीकेशन, अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और रिटर्न। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जो भी मैंने नंबर दिए हैं वो आपके लिए दिए हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके। ओके, इजीली आप उसको समझ सके, इसीलिए मैंने इसको नंबर दिए हुए हैं। आप उसको गलत मत समझना इस नंबर को। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपनी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो हमने कितने की 40,000, 4,000, 10,000, 3,500 एंड 22,500। ओके, ये सब हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने 2020 क्यों किया है, आपको समझ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2020 के टोटल हो गया हमारा 30,000 एप्लीकेशंस। ओके, अब शेयर एलोकेट, तो 4,000 के सामने 4,000, 10,000 के सामने 2,000। अब देख लीजिए यहाँ पे 30,500 के सामने 9,000 और 200,500 के सामने 2,500 के सामने डैश। अब टोटल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो हम कितनी अमाउंट जो है वो हम रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है उस पर हम 20 रुपीज़ कॉल अप करेंगे, तो कितनी होगी रिसीव हमारी 80,000। 10,000 मल्टीप्लाई 20 यानी कितनी होगी 2 lakhs। यहाँ पे 2,70,000, यहाँ पे 50,000। ओके, हमारी रिसीव होगी। अब आगे चलते हैं कि हमें एप्लीकेशन के कितने पैसे लेने हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि इसको है उसको 20 रुपीज़ के साथ कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो आप यहाँ पे उसके साथ उसको कैलकुलेशन कर दीजिए। ओके, आप उसको इसके साथ कैलकुलेशन कर दीजिए। तो आपको पता चल गया हमें कितने पैसे लेने हैं सबके पास से। इस पे हमें कुछ लेना नहीं है, हमें तो उसको वापस देना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पे हमें जो शेयर एलोकेट किया उसके हमें 18,000 लेने हैं, इसके हमें ये लेना है, इसके लिए मैं आप। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक साइन मार्क किया हुआ है कि आपको यहाँ पे 4 नंबर पे कौन सी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर का जो उसको 20 रुपीज़ के साथ उसको कैलकुलेशन कर देना है। तो 4,000 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 80,000, 2,000 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40,000, 90,000 प्लस 20 यानी कि 1,08,000 और यहाँ पे डैश। तो इतने में एप्लीकेशन के पैसे लेने हैं। अब उसके पास से में कितने रिसीव हुए, तो यहाँ पे हमें रिसीव हुए थे 80,000 और हमें 80,000 लेने हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, सब में डैश। उसके बाद उसको हमने 2,000 शेयर्स दिए, तो उसके में लेने थे 40,000, उसने हमें कितने पे किए 2 lakhs। अब हमें बोला गया था कि जो ज़्यादा पैसे उसको हमें यहाँ पे आगे ले जाना है, तो उसके 2,000 शेयर्स थे, तो उसके पास हमें कितने पैसे ज़्यादा मिले, तो 2 lakhs माइनस 40,000 यानी कि 1,60,000 हमें ज़्यादा मिले। ओके, तो अब हम चलना है सेकंड। यहाँ पे अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट हम कितना है, तो हमारा अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है 70 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो 2 lakhs में से 40,000 बात कर दिया हमने 140। अब 2,000 मल्टीप्लाई 70 यानी कि 1,40,000। तब कितना पैसा बचेगा हमारा, तो हमारा पैसा बचेगा अभी देखो कि भाई ओके यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें उसके पैसे मिलेंगे 140। फिर भी कितना बचा, तो बचा हमारा 20,000। वो कहाँ पे ले जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये जो 10,000 एप्लीकेशन थी उसके में कितने पैसे लेने थे, मिले हमें 2 lakhs। उसमें से एप्लीकेशन के कितने पैसे लेने थे, सिर्फ 40,000, तो हमने लिए। तब कितने पैसे बचे उसके 1,60,000। अब उसका अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट हमें कितना लेना था, तो 2,000 मल्टीप्लाई 70 यानी कि 1,40,000। तब उसके पास कितने पैसे बचे 20,000। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने 1,40,000 और 20,000 यहाँ पे आगे लिखा गया, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया था कि एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज क्रेडिट टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन एनरोलमेंट एंड कॉल। तो यहाँ पे हमें
जो 2000 शेयर्स हमने एलोकेट किए, जिसके लिए 10,000 एप्लीकेशन हमें दी गई थी, तो उस पर हमें इतने पैसे एक्स्ट्रा मिले 1,60,000, तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब देखिए 40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 यानी कि 2 लाख हो गया। अब उसके बाद जिन्होंने 30,500 के लिए एप्लीकेशन की थी, उनको हमने कितने शेयर दिए 9,000 को, उसके कितने लेने में 1,80,000, तो उसके पास से कितने मिले 2,70,000, तो कितने ज़्यादा मिले 90,000, तो हम यहाँ पे 90,000 लिख देते हैं डैश डैश। यहाँ पे अब इसका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो टोटल हमारे एप्लीकेशन हो गए 30,000, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 15,000, यहाँ पे टोटल हमें अमाउंट मिली 6 लाख। उसमें एप्लीकेशन की लेनी थी 3 लाख, एलोटमेंट की कितनी ज़्यादा एक्सेस एडवांस में मिली 2,30,000, फर्स्ट कॉल पे कितनी मिली 20,000 और रिटर्न कितना किया 50,000। अब इतनी कलेक्शन करने के बाद हमें बोला गया था कि पिनल जो है वो हमें इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें एडवांस में पे कर दी, तो पिनल पेड इन एडवांस बोथ इंस्टॉलमेंट विथ एलोटमेंट, तो उसके पास से उसके 500 शेयर थे और 50 रुपीज़ यानी कि 25,000 रुपीज़ वो हमें एडवांस में पे कर रही। उसके बाद बात करते हैं अनीता वुड नॉट पेड एलोटमेंट मनी, तो अनीता में जो एलोटमेंट मनी पे नहीं के सबसे पहले उसकी क्या फाइंड आउट करनी होगी एप्लीकेशन, तो टोटल एप्लीकेशन इज इक्वल टू 200 × 3/2, क्योंकि उसको हमने शेयर्स 2/3 के रेशियो पे उसको हमने एलोटेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसके शेयर्स जो है उसको हम एलोटेट कर देते हैं उसके एप्लीकेशन, तो 300 एप्लीकेशन की उसने, तभी उसको 200 शेयर्स हमने दिए। तो टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनीता विथ एप्लीकेशन, तो उसके एप्लीकेशन के जब उसने एप्लीकेशन की तो उसके पास से में कितने पैसे मिले, तो उसके पास से में पैसे मिले 6,000, उसमें से हमें जो शेयर्स एलोटेट किए उसके कितने पैसे लेने थे, तो 4,000, तो उसको एक्सेस मनी कितना है हमारा 2,000, उसने 2,000 हमें एडवांस में पे किया। तो अब एलोटमेंट ड्यू ऑन एलोटमेंट, अब हमें उसके पास से एलोटमेंट के कितने पैसे लेने थे, तो उसके शेयर्स थे 200 और हम एलोटमेंट का इंस्टॉलमेंट कितना है 70 रुपीज़, कि उसके पास से हमें जो शेयर्स लेने थे, जो मीन्स की अमाउंट लेनी थी वो थे 40,000, लेकिन वो हमें पे नहीं कर रहा, तो उसके पास से हमें कितने एडवांस में मिले थे 2,000, तो 2,000 हमने कर दिया। तो उसके पास से हमें कितने पैसे नहीं मिले, तो वो नहीं मिले वो है 12,000, तो जो अनीता है वो हमें एलोटमेंट मनी पे 12,000 रुपीज़ पे नहीं कर रही। ओके, अब चलते हैं हम अपनी जनरल एंट्रीज पे। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 6 लाख शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, बैंक अकाउंट रिटर्न 50,000, शेयर एलोटमेंट अकाउंट 2,30,000 और कॉल्स इन एडवांस 20,000। कहाँ से आया सब कुछ, तो आप देख लीजिए, बैंक अकाउंट यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, एलोटमेंट अकाउंट, कॉल इन एडवांस एंड बैंक अकाउंट रिटर्न, ये सभी की सभी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर में अमाउंट हो गई। अब चलते आगे एलोटमेंट, तो शेयर एलोटमेंट अकाउंट ओके, तो 70 रुपीज़ यानी 50,000 से 10,50,000, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख। अब बैंक अकाउंट, तो एक्चुअली में इतने पैसे मिल रहे हैं, ये कैसे आया, आपके डाउट होगा सर यहाँ पे तो इतने यहाँ पे कैसे आ गया, तो चलते इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो शेयर एलोटमेंट, तो हमें कितने पैसे लेने थे 10,50,000, इसमें से लेस इन एडवांस विथ एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन के साथ एडवांस में कितने मिल गए थे, तो इतने, तो वो हमें डिडक्ट करने होंगे क्योंकि वो अब हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि एडवांस में मिल गए। ओके, तो अब कितने मिलेंगे 8,20,000, उसमें से एलोटमेंट मनी नॉट रिसीव फ्रॉम अनीता, जो अनीता है वो हमें कितना पे नहीं कर रही, तो 12,000। कहाँ से आया 12,000, तो देख लीजिए ये हमने पे किया है। ओके, तो 12,000 हमने यहाँ पे पे कर दिया, तो अब कितने मिले 8,08,000। अब प्लस एडवांस इंस्टॉलमेंट पेड बाय पिनल, तो पिनल हमें एडवांस में कितना पे कर रही थी, हमने यहीं पे कहीं पे फाइंड आउट किया था, ये फाइंड आउट किया 25,000 हमें एडवांस पे कर रही है। ओके, इंस्टॉलमेंट के साथ दोनों कॉल हमें पे करी, तो प्लस, तो हमें एलोटमेंट की कितनी मनी मिली 8,33,000, तो यहाँ पे 8,33,000 हम यहाँ पे अब इसको लिख देते हैं। तो बैंक अकाउंट DR 8,33,000 टू शेयर एलोटमेंट अकाउंट 8,33,000। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एलोटमेंट मनी के बाद हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉल अप करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,75,000 DR होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट होगा 3,75,000। अब बैंक अकाउंट, तो हमने कितना डेबिट किया
3,37,500 और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना क्रेडिट किया 3,37,500 कैसे किया क्यों इतनी अमाउंट कैसे आई। तो चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल के में कितने पैसे लेते हैं 3,75,000। अब उसमें से मैं फर्स्ट कॉल पे कितने एडवांस में मिले हैं तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देख लिया हमें मिले हैं 20,000 रुपीज़। ओके तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 20,000 रुपीज़। तो अब कितने लेने हैं 3,55,000। अब उसमें जो अनीता है वो मैं फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रही। देखिए आप यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो अनीता है Anita who allotted 200 shares on the basis of 200 applications failed to pay the allotment money and her shares were forfeited after making first call। तो अगर वो allotment money में पे नहीं कर रही तो फर्स्ट कॉल भी हमने उसने पे नहीं किया, मतलब कि वो हमें allotment money और फर्स्ट कॉल दोनों पे नहीं कर रही। ओके क्योंकि अगर वो allotment money पे नहीं करेगी तो फर्स्ट कॉल के पैसे उसके जितने शेयर्स उसके तो हमें मिलने वाले नहीं है, तो इसीलिए वो क्या होगा हमें डिडक्ट करना होगा। वो कितने हैं 5,000 रुपीज़ क्योंकि उसके 200 शेयर मल्टीप्लाई 25 यानी कि 5,000 यानी कि अब कितने मिलने चाहिए हमें 3,50,000। लेकिन अब पिनल जो है वो अपने 500 शेयर्स पे हमें एडवांस में पे कर रही है। सॉरी यहाँ पे हमें करना होगा लेस, ऐड नहीं लेकिन लेस करना होगा। तो लेस हमने कितना किया तो 12,500 शेयर्स मल्टीप्लाई 25 यानी कि 12,500 शेयर्स हमें क्या करना होगा लीज करना होगा। तो अब हमें कितने पैसे मिलेंगे 3,37,500। ओके तो हमें यहाँ पे उसको लिख दिया। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवाने के बाद हमें क्या करना है तो हमें करना है जो अनिता उसके शेयर्स फॉरवर्ड करने हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 75 200 मल्टीप्लाई 75। तो 75 कैसे तो देखो 20 रुपीज़ किसके है उसके एप्लीकेशंस के, 30 रुपीज़ किसके है उसके अलॉटमेंट मनी के। ओके और 25 रुपीज़ किसके है उसके फर्स्ट कॉल के, क्योंकि हमने तो तीनों मंगवाए हैं उसने पे नहीं किए तो हम क्या करें, हमने तो तीनों मंगवाए हैं। तो यहाँ पे उसके शेयर फॉरवर्ड करने से पहले जितने भी अमाउंट हम मंगवाते हैं वो सारी यहाँ पे हमें लिखनी है यानी कि डेबिट करनी है। तो कितने हुए 15,000। वो हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रही, मतलब वो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं कर रही, तो वो भी हमें दिखाना होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 200 और वो कितना है 40 रुपीज़ है। तो 40 रुपीज़ तो 8,000 टोटल। आप देख लो उसके पास से 20 प्लस 70 90 प्लस 25 यानी कि 105। तो अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए 105 हो गया 115 हो गया। ओके तब उसके आगे टू शेयर फॉरवर्ड अकाउंट, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट लिखनी है तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे वो सिर्फ हमें एप्लीकेशन मनी पे कर रही है, वो कितनी है 6,000। तो इतनी हमें पे कर अलॉटमेंट यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है 6,000। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी पे नहीं कर रही, तो अलॉटमेंट पे में वो 12,000 पे नहीं कर रही तो 12,000 और फर्स्ट कॉल पे 5,000 पे नहीं कर रही तो 5,000। ओके तो इतनी जो अमाउंट वो हमें पे नहीं कर रही तो वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब हम चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे आगे और आगे की जो कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे क्योंकि हमें वो भी कैलकुलेशन करनी होगी। तो आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हमने शेयर्स उसको फॉरवर्ड कर दिए, उसको रीइश्यू करना है। तो उसका कितने पैसे में हमें रीइश्यू करना है तो वो हमें बोला गया था यहाँ पे कि पर शेयर 90 रुपीज़ हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं। कितने शेयर है उसके 200, तो 200 शेयर और 90 रुपीज़। तो रीइश्यू की जनरल एंट्री होगी यहाँ पे कि बैंक अकाउंट तो 200 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 18,000। शेयर फॉरवर्ड अकाउंट DR कितना होगा 100 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ अभी भी यहाँ पे कम है, तो 10 रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे तो यहाँ से यूज कर लेंगे। तो 200 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 15,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है 15,000 तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 15,000। ये अमाउंट कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 18 प्लस 20 20 माइनस 15 यानी कि कितना हुआ 5,000 डिफरेंस आया।
तो वो क्या, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, हमें एडवांस में 5000 रुपीज़ मिले हैं किसी के पास से। ओके, तो वो हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपना फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट उसके कितने लेने हैं, 3,75,000। शेयर कैपिटल पे कितना ट्रांसफर किया, 3,75,000। अब बैंक अकाउंट में कितना आया, 3,57,500। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में कितना आया, 3,57,500। तो कैसे आया, तो चलिए देख लेते हैं कि हमें जो फाइनल कॉल था उसके कितने पैसे लेने थे हमें यहाँ पे, तो उसके लेने थे 3,75,000। ओके, इतने पैसे लेने थे। अब उसमें से हमें एडवांस में कितना मिला, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने अभी 5,000 कॉल इन एडवांस, तो एडवांस में मिला, हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो अब कितना लेना है, 3,70,000। लेकिन जो पीनल है वो मैं एडवांस में पे कर रही है, फाइनल कॉल भी, वो कितना है 12,500। तो अब कितना मिलेगा हमें, 3,57,500, जो हमने यहाँ पे लिख दी। अब लास्ट में एंट्री, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000। ओके, तो वो कैसे, तो सबसे पहले अनीता, क्योंकि अनीता हमें फेंकनी, तो उसके शेयर फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस, तो जब हमने उसके शेयर फॉरवर्ड किए तो क्रेडिट बैलेंस कितना था शेयर फॉरवर्ड का, तो 6,000 था। उसमें से डेबिट कितना किया, 2,000। ओके, तो 6,000 माइनस 2,000 यानी कि 4,000 रुपीज़ कहाँ ले जाएंगे हम, डिफरेंस शेयर फॉरवर्ड की अमाउंट जो कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो एग्जाम्पल था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको 1, 2, 3 बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही टफ है और आपको इसको 1, 2 या 3 टाइम आपके घर पर बैठ के उसका प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप घर पर बैठ के इसकी पूरी कैलकुलेशन कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और यहाँ के साथ हमारा जो यूनिट 2 था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको घर पे एग्जाम्पल दूंगा थोड़े आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको लेक्चर्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, घर पे रहिए, सलामत रहिए।